मोदी जी, कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहाई मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। 4 वर्ड है MODI, मोदी साहब, मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। आप प्लीज़, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना अच्छा सा आप स्कूल बना दो। देखो कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और टाट पे बैठना पड़ता है, हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप किसी बंदे से पूछोगे आज की डेट में कि हिंदुस्तान में कि आपका आइडल पर्सन कौन है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अब हमें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी हमारे हुक्मरानों से बहुत बेहतर है। हम तो अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हुए डरते हैं। ये कहा जाता है कि हम मोदी मोदी हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि किसी युगांडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया करें, उनका नाम ही बदल दे। एज अ इंडियन मुस्लिम, आपके लिए आपका मुल्क पहले है या फिर धर्म? जिस मुस्लिम के लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट था वो 1947 में चले गए। उन्होंने कहा जी हमें मुसलमान के नाते अलग मुल्क चाहिए, वो अलग चले गए। हालत ये हो गई है कि यूएई से $1 अरब की कंफर्मेशन पिछले 4 माह से नहीं मिल रही थी, तो अब वो मिली है। तो उसके बाद अब लग ऐसे रहा कि थोड़ी सी जान पैदा हुई है। यूएई को बिल्ड करने में पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया। सऊदी अरब के अंदर पूरे पाकिस्तानी कौम, हम तमाम लोग अपनी जान छिड़कते हैं सऊदी अरब के ऊपर। वो तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी जिनके लिए बेहद काम किया। क्वेश्चन मार्क कहां पर है, प्रॉब्लम कहां पर है कि हमारे दोस्त ही हम पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर मेरे मुल्क पे हमला हो तो मैं नमाज थोड़े पढ़ूंगा, कुरान थोड़े पढ़ने बैठ जाऊंगा, मैं उठाऊंगा हथियार और देश की लड़ूंगा। क्योंकि अगर देश नहीं है तो बॉम्बार्डिंग में तो मस्जिदें भी टूट जाएंगी। इन लोगों के जो वीलॉग्स हम देखते हैं वो बड़े एक लिहाज से एंटी पाकिस्तानी होते हैं। आप लोग सर, आप लोग अगर आपने ताल्लुकात अच्छे रखे होते मुल्कों के साथ तो आज हमारा ये हाल ना। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों के सुपरफास्ट की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा होगा कि एक कश्मीरी एक बच्ची ने गुहार लगाते हुए बोल रही है कि मोदी जी एक यहाँ पे भी स्कूल को बनवा दीजिए, क्योंकि एक ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, यानी बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ तक कि वहाँ पर सुविधा अभी तक की नहीं पहुँच पाया है। ये भी बात है कि कश्मीरी जो पाकिस्तानी हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उनको हर एक चीज़ नहीं मिल पाता है जो कि भारत उनको प्रोवाइड कराता है। और वो छोटी बच्ची को इस वीडियो को क्लिप देखकर इस मोदी जी के मतलब तक के पहुंचाने के लिए इस बच्ची ने वीडियो के क्लिप में बोला है कि मोदी जी वीडियो की क्लिप तक की पहुंच जाए और आप एक छोटी सी मेरी मनोकामना को पूरा कर दीजिए, ताकि मैं एक अपनी एज को, अपनी लाइफ को सेटल कर पाऊँ, उस मतलब कि उस पढ़ाई से मैं अपनी जीवन में कुछ अच्छा अचीव कर सकूं। तो पहले है या फिर धर्म? मैम आपके सवाल में थोड़ी सी कमी है। आप इंडियन मुस्लिम ना कहकर आप इंडियन कहोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा उसकी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। आप समझो पहले कि जिस मुस्लिम के लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट था वो 1947 में चले गए। उन्होंने कहा जी हमें मुसलमान के नाते अलग मुल्क चाहिए, वो अलग चले गए। हम लोग नहीं गए। हमने कहा कि रिलीजन हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलीजन के प्रोटेक्शन बिना कंट्री के प्रोटेक्शन से नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मेरे मुल्क पे हमला हो तो मैं नमाज थोड़े पढ़ूंगा, कुरान थोड़े पढ़ने बैठ जाऊंगा, मैं उठाऊंगा हथियार और देश की लड़ूंगा। क्योंकि अगर देश नहीं है तो बॉम्बार्डिंग में तो मस्जिदें भी टूट जाएंगी, नमाज पढ़ते लोग भी मर जाएंगे, भूखमरी अगर आएगी तो दुआ से खाना नहीं मिलता है, मेहनत से मिलता है। दुआ सपोर्ट करती है, अल्लाह मेहरबान होता है, अल्लाह खाना बरसाएंगे ना बिना मेहनत के। बात समझ रहे हैं? तो रिलीजन आपको विश्वास पैदा करता है और जो देश है या जो आपका काम है जो आप करते हो वो आपको मोटिवेट करता है कि लाइफ आपको जीनी कैसे। सो ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अगर मैं आपको मोटा मोटा इसका आंसर दूं तो आप समझो पहले कि अगर देश के हालात अच्छे हैं तो अपना रिलीजन इंपॉर्टेंट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुल्क अगर मुसीबत में है फिर रिलीजन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, फिर देश इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी कंट्री का कल से किसी से लड़ाई हो जाती है, जंग ऐलान हो जाता है, तो मैं हो सकता है 3-4 दिन तक रिलीजन इंपॉर्टेंट करूं, लेकिन छठे दिन में मेरे ऊपर फर्ज हो जाएगा कि मैं अपने देश के लिए लड़ूं। क्योंकि कोई मेरे कंट्री में घुस रहा है, वो मेरे घर में भी घुसेगा, वो मुझे नमाज भी नहीं पढ़ने देगा, यानी समथिंग लाइक चाइना के जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है आमतौर पर। तो अब आप क्या रखोगे? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी बाहर को ना आने दें, तो मेरा देश मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देश मेरा घर है। अगर मेरे पास 4 दीवारी नहीं होगी तो मैं सुकून से सो नहीं पाऊंगा, तिलावत नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत कुछ नहीं मना सकता हूँ। बात समझ रहे हो?
तो अगर देश के हालात अच्छे हैं तो मैं शादी भी करूंगा रिलीजन के तौर पे, मैं ईद भी मनाऊंगा आराम से बाउंड्री में, कहीं पे भी जाकर मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन अगर देश के हालात ऐसे हैं जहां पे उसको मेरी जरूरत है, तो फिर मेरे तो देश आगे है। तो कभी एक दूसरे को सबसीड करते हैं। बेशक रिलीजन ने ये सिखाया कि हुब्बुल वतनी, कि भाई मुल्क से मोहब्बत या जो उसकी ईमानदारी है वो ईमान का एक हिस्सा है। देश ने, रिलीजन ने सिखाया, और मेरे रिलीजन ने, सबके रिलीजन ने देखा कि देश को सर्वोपरि रखो, हिंदी में अगर कहें तो देश को ऊपर रखो, जरूरी है। उसने बताया कि देश से मोहब्बत क्यों है, क्यों तुम देश के लिए लड़ो, रिलीजन ने सिखाया, उसी के टीचर ने सिखाया। तो हमारे इंडिया में अगर मैं क्रक्स बोलूं तो आपके पर्सनल किताबें घर में कुछ अलग हो सकती हैं। आप कुरान पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, लेकिन जब बाहर आप आ गए तो मेरे साथ मोहन है, सुखविंदर है, जॉर्ज है। आई हैव वन बुक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड देन आई हैव अ रिलीजन कॉल्ड इंडियन। सो इफ बीइंग इंडियन इज अ रिलीजन, द होली बुक इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे को देखिए बहुत अच्छे से है कि आप डिफरेंट रिलीजन से हो, बट आपका एक रिलीजन आगे बन जाता है बीइंग इंडियन व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और कंट्री प्रोटेक्शन के लिए। और एक बुक है संविधान। तो उस संविधान कहता है कि आप जो भी बुक पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन जब मेरे को बचाने की जरूरत हो ना, फिर तुम एक आना, तुम मोहम्मद तारिक की तरह मत आना, तुम एक इंडियन की तरह आना। दैट इज व्हाट वी हैव बीन टॉट। सो ये अच्छा, तारिकी सवाल जब हमने पाकिस्तान की आवाम से किया तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए मजहब पहले है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान बना इस कलमे की बुनियाद पर है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने के बावजूद भी यहाँ पर इस्लामी कवानीन का कोई नफाज नहीं किया गया। कहा जाता है कि पाकिस्तान की आज जो हालत है उसकी बड़ी वजह यह है कि हम अपनी कंट्री से ज्यादा अपने मजहब को प्रायोरिटी देते हैं। इसीलिए आज हमारे मुल्क के ये हालात हो गए हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को जो एजुकेशन देते हैं उसमें भी हम मजहब लेकर आते हैं। मोदी जी कैसे हो आप, ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहाई मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। मोदी जी, ये हमारा स्कूल है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है। देखो हमारा फर्श कितना गंदा हो चुका है, हमें यहाँ नीचे बिठाते हैं। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा स्कूल बनवा दो ना। देखो यहाँ पे कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बिठाते हैं। फिर चलो मैं आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती हूँ अपने स्कूल की। ये देखो, पिछले 5 सालों से देखो कितनी गंदी बिल्डिंग हम यहाँ है यहाँ पे। चलो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। वो वहाँ बाहर हमें हमारी क्लास लगती है। देखो कितना गंदा फर्श है हमारा। अब प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना अच्छा सा आप स्कूल बना दो। देखो कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और टाट पे बैठना पड़ता है। हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, फिर हमें मम्मा मारती है। हमारे पास बेंच भी नहीं है। चलो मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा बनवा दो ना घर, ये स्कूल। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा ही होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये एजुकेशन के सिस्टम के मामले में अगर भारत को किया जाए कंपेयर यानी पाकिस्तान से, तो कभी तुलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत एक एजुकेशन सिस्टम में अपनी मजबूत और पकड़ बना रखा है। यानी इकोनॉमिकल सिस्टम हो या एजुकेशन सिस्टम हो, यानी कोई भी फील्ड में ले लिया जाए भारत को, तो हर चीज़ में पकड़ उसकी ये मजबूती है, ताकि